वो उस उजड़े हुए नगर के राजा वज्रकर्ण और अवंतिका के राजा सिंहोदर, इनके बीच में राम लक्ष्मण ने मैत्री करवा दी। और उसके बाद में वज्रकर्ण ने अपनी 8 कन्याएं और राजा सिंहोदर और उनके मित्र राजाओं ने 300 कन्याएं लक्ष्मण के साथ ब्याही। इस प्रकार लक्ष्मण जी की वहाँ पर 308 कन्याओं से शादी हुई। उसके बाद राम लक्ष्मण और सीता जी वन में आगे की ओर चले तो एक कुंवर नाम के ग्राम के पास में सरोवर में लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए। तो वहाँ पर एक वेश बदल करके जो राजकुमारी थी, राजकुमार के वेश में उसने लक्ष्मण जी को देखा तो लक्ष्मण जी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गई और लक्ष्मण जी से उस शादी करने की उसके मन में इच्छा हुई। तो उसने अपने एक प्यादे को भेजा और लक्ष्मण जी को और राम सीता को वहाँ पर बुलवाया और फिर एकांत में उसने अपनी असलियत प्रकट की और अपने जो है बताया कि वो एक कन्या है, अपना जो वो राजकुमार के रूप में घूमती थी वो राजकुमारी है। जब रामचंद्र जी ने उससे ये कारण पूछा कि इस तरह रूप बदल के रहने का कारण क्या है, तब उस राजकुमारी कल्याणमाला ने अपना बताया कि हमारे देश के ऊपर मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया था और मेरे पिता बालखिल्य को मलेच्छ जो है वो बंदी बना करके ले गए। उस समय मैं गर्भ में थी और हमारा जो राजा है सिंहोदर, वो जो है इतने मजबूत नहीं है कि वो उन मलेच्छों से आक्रमण का निपट सके। लेकिन उन्होंने सिंहोदर ने घोषणा की थी कि जो मैं गर्भ में थी, वो बोले कि जो गर्भ में यदि पुत्र होगा तो वो यहाँ का राजा होगा। तो मेरी माताजी और हमारे जो देश के मंत्री थे सुबुद्धि, उनका नाम था सुबुद्धि मंत्री, और मेरी माता दोनों ने जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे पुत्र के रूप में जनता के सामने पेश किया और राजकुमार के रूप में ही मेरी परवरिश की और मुझे सारी विद्याएं सिखाई। इस प्रकार उसने अपनी सारी कहानी बताई कल्याणमाला ने। तब राजा रामचंद्र जी ने उससे बोला कि शीघ्र ही तुम्हारा हम दुख दूर करेंगे। और कल्याणमाला ने फिर अपनी लक्ष्मण से विवाह की इच्छा जाहिर की तो लक्ष्मण के साथ उनका विवाह भी करवा दिया। इस प्रकार लक्ष्मण जी का कल्याणमाला से विवाह हो गया। उसके बाद में रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता वहाँ से नर्मदा नदी पार करके विंध्याचल की तरफ बढ़े तो वहाँ मलेच्छों के अधिपति से उनकी मुठभेड़ हुई। तो वो मलेच्छों के जो अधिपति थे उसको लक्ष्मण जी ने युद्ध में हरा दिया और उनसे उन्होंने जितने भी राजाओं को बंदी बनाया था सबको मुक्त करा दिया। उसके अंदर बालखिल्य भी बंदी था बना हुआ। तो कल्याणमाला का पिता बालखिल्य, उसको भी वहाँ से आज़ाद कराया और अपने नगर में भिजवाया। इस प्रकार वहाँ से लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी जंगल में, घने जंगलों में और आगे की ओर वहाँ से फिर निकल गए।